अगर क्राइटेरिया की बात करें तो 25% ऑफ बैंड्स आपके इस पर डिपेंड करते हैं। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कुछ स्टूडेंट्स की यू कैन से करेक्शंस, हंड्रेड्स ऑफ करेक्शन, थाउजेंड्स ऑफ करेक्शंस के बाद भी नहीं इंप्रूव हो रही हैं। और रीजन ये है कि वो रूल्स उनके माइंड में बैठते नहीं है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली को टेढ़ा करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ मैं करने जा रही हूँ। आपको कॉमन मिस्टेक्स जो पूरे एक यू कैन से एनालिसिस के बाद मैंने निकाली कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स कौन सी करते हैं, अगर आपको वो पता चल जाए और उन मिस्टेक्स पर सिर्फ आप अपना कंट्रोल पालो, तो हम कह सकते हैं कि 50 to 60% जो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और मिस्टेक्स आपकी कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो उसी टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आई हूँ। ये सारे जो आपके सामने ये मिस्टेक्स वाले सेंटेंसेस, अगर आपको क्लियरली दिख रही है क्या मिस्टेक्स है तो वो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि इसके अलावा भी कि क्या क्या मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स को नहीं करनी ग्रामेटिकल रेंज एंड क्राइटेरिया के हिसाब से आपको सेफ रहने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट सबसे पहले तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और मतलब कि 99 स्टूडेंट्स को नहीं पता 100 में से। तो गवर्नमेंट के साथ हमेशा ही दा लगाना इंपॉर्टेंट होता है। आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन अगर आप अपने एग्जाम में दा नहीं लगा के आओगे तो मिस्टेक काउंट हो जाएगी। दी गवर्नमेंट, दा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सुप्रीम अथॉरिटी है, उसके साथ दा जरूर लगाना है। दूसरी बात, अगर कुछ स्टूडेंट्स गवर्नमेंट्स लिख देते हैं, गवर्नमेंट्स को ये करना चाहिए, पता नहीं उनके माइंड में क्या होता है कि वो सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को आदेश दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब गवर्नमेंट ही लिखो, दी गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज, अब गवर्नमेंट ये प्लूरल नहीं है, इसको हमने सिंगुलर ही माना है रूल्स के हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप आ जाता है, पूरा ग्रुप। तो उसके साथ यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट्स कहा, एस नहीं लगाना, तो इसीलिए यहाँ पर एस लगेगा, क्योंकि आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है आपके वर्ब के साथ एस लगता है। द गवर्नमेंट नीड टू नहीं, नीड्स टू, गवर्नमेंट को ये करने की जरूरत है। द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक सीरियस एक्शंस, ठीक है, ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। उसके बाद ये आई एम एग्री, ओ माय गॉड, ये तो मैं बताते बताते थक गई हूँ। आई एम एग्री नहीं लिख सकते आप, और इसका रीजन भी है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि कुछ वैल्यूबल चीजें मैं बता रही हूँ, लाइक करना भूल जाते हैं आप। आई एम अग्री, आई एम डिसअग्री नहीं होता। रीजन ये है कि अग्री डिसअग्री भी तो एक वर्ब है, एक्शन है। अगर मैं कह रही हूँ मैं जाती हूँ, मैं आई गो ही बोलूंगी, मैं आई एम गो तो नहीं बोलूंगी। ऐसे मैं एग्री करती हूँ के लिए आई एग्री ही बोलूंगी। आई अग्री, आई डिसअग्री, आई पार्शली एग्री, ठीक है, एम नहीं लगाएंगे। उसके बाद आपके कॉमन मिस्टेक जो दूसरी तीसरी ऑब्जर्व की गई है स्पेशली पैरेललिज्म की, मतलब कि आपने क्या किया, एंड के एंड वाले सेंटेंसेस में इनका ध्यान रखना है कि आपकी ये मिस्टेक्स ना हो जब भी आपने एंड लिखा है। एंड से पहले जो वर्ब की फॉर्म्स आपकी यूज होंगी, रीडिंग स्पीकिंग, आपने कहा शी एंजॉयज रीडिंग स्पीकिंग एंड टू प्ले। यहाँ पर क्यों टू प्ले लिख दिया? एंड से पहले अगर आईएनजी था, यहाँ पर भी प्लेइंग आना था, लेकिन अब ये थोड़ा सा आपको ईजी लग रहा होगा। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, ये मिस्टेक सब करते हैं। यहाँ पर आपको शायद क्लियर जो है ईजी लगा होगा। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे शी एंजॉयड डिनर एंड डांस एंड डांसिंग, डांस कुछ आपने लिख दिया, लेकिन आपने यहाँ पर कहा था शी एंजॉयड डिनर, उसने डिनर एंजॉय किया, और फिर उसके बाद जब एंड से पहले पास्ट की फॉर्म थी एंजॉयड, तो एंड के बाद भी डांस्ड ही आएगा, डांस्ड, और उसने डांस किया, उसने डिनर एंजॉय किया और डांस किया। नहीं, जब भी आप एंड लिखोगे रीचेक करना है कि एंड से पहले वाली और बाद वाली जो फॉर्म्स हैं वो सेम होनी चाहिए, सेम टेंस में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद शी ओनली गोज टू लाइब्रेरी ऑन संडेज। यहाँ पर मैं कहना क्या चाहती थी, लग क्या रहा है इसका मीनिंग, शी ओनली गोज टू लाइब्रेरी ऑन संडेज की वो संडे को सिर्फ लाइब्रेरी ही जाती है। शी ओनली गोज टू लाइब्रेरी, ये सिर्फ लाइब्रेरी ही जाती है। लेकिन मैं तो ये नहीं कहना चाहती थी, मैं कहना चाहती थी कि वो जो है लाइब्रेरी सिर्फ वो संडे को ही जाती है और किसी दिन नहीं जाती। ये उल्टा हो गया। तो जब आप वर्ड का ऑर्डर गलत कर देते हो तो मीनिंग चेंज हो जाता है। शी गोज टू लाइब्रेरी ओनली ऑन संडेज आएगा, सिर्फ संडे को जाती थी। अब इस तरह की जो माइन्यूट मिस्टेक्स हैं जहां पर वर्ड की प्लेसमेंट की अगर ये नॉलेज आपको हो जाए तो रीडिंग में भी आप ब्रांच कोर्स अप कर सकते हो, क्योंकि यही जो 19-20 का फर्क होता है रीडिंग में, तो ये बहुत मायने रखता है। सॉरी फॉर दिस। उसके बाद ये आ जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क 1 के हिसाब से मिस्टेक है, नंबर वाला जो सेंटेंसेस होते हैं बहुत कंट्रोवर्शियल होते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग, लेकिन आप ये भी तो देखो आपने नंबर वर्ड लगा दिया है। अब आपका सब्जेक्ट ये नहीं रहा है, आपका सब्जेक्ट ये हो गया। अगर आप हिंदी में बोलो संख्या, तो संख्या बढ़ रही है, संख्या, तो नंबर इज इंक्रीजिंग हम बोलते हैं, संख्या बढ़ रही है किसी चीज की। प्लीज वेट, या सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। संख्या बढ़ रही है किसी चीज़ की, तो दैट नंबर इज इंक्रीजिंग, संख्या बढ़ रहे हैं तो नहीं कहते, संख्या बढ़ रही है, सिंगुलर है, तो वो नंबर हमारा एक ही है, सिंगुलर है। एक्सीडेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हीं की जो नंबर है की बात करें तो नंबर इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज इंक्रीजिंग। चाहे यहाँ पर एक्सीडेंट्स भी है, नंबर को देखना है हमने, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज इंक्रीजिंग। उसके बाद आपके पास आ गया गवर्नमेंट शुड टेक मोर सीरियस एक्शंस। अब मोर सीरियस एक्शंस लेने चाहिए तो ट्यूटर्स तक मिस्टेक कर देते हैं। सीरियस एक्शंस कुछ नहीं होता, एक्शन कुछ सीरियस नहीं हो जाते, एक्शंस को सीरियसली लिया जाता है। गवर्नमेंट शुड टेक द एक्शंस मोर सीरियसली, तो टेक द मोर सीरियस एक्शंस की बजाय क्या आएगा, टेक एक्शंस। एक और चीज़ है यहाँ पे, मोर सीरियसली,
LY दूसरी चीज़ क्या है कि LY वाले सेंटेंसेस एक टिप है कि अगेन ये एडवर्ब्स होते हैं, इनको लास्ट में ही रखा करो, शुड टेक एक्शंस मोर सीरियसली, ठीक है। उसके बाद ऑल्दो वाला सेंटेंस अगेन वेरी डिबेटेबल चीज़ है ये। ऑल्दो पहले मैं मीनिंग समझा देती हूँ। मैं कह रही थी यहाँ पे कि ऑल्दो जो है बारिश नहीं हो रही थी लेकिन इवेंट कैंसिल हो गया, फिर भी कैंसिल हो गया, बारिश नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ऑल्दो इट वॉज नॉट रेनिंग, अब कुछ क्या करेंगे, ऑल्दो के बाद भी कॉमा लगा देंगे। सबसे पहले ये मिस्टेक नहीं करनी, ऑल्दो के बाद कुछ नहीं आता। उसके बाद कॉमा के बाद ये भी ट्यूटर्स तक मिस्टेक करते हैं, कॉमा के बाद स्टिल बट येट भी नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, कॉमा ही आएगा। आप किसी अच्छी हाई लेवल की स्टैंडर्ड वेबसाइट के पास जाकर चेक करो कि ऑल्दो वाले स्ट्रक्चर में कॉमा ही आता है बट स्टिल येट नहीं आता। ऑल्दो इट वाज नॉट रेनिंग कॉमा। उसके बाद यहाँ पर एक और मिस्टेक है जो मैंने की हुई है, जो मैं करेक्ट करवाना चाहती हूँ। दे कैंसल्ड द इवेंट आएगा, क्यों कैंसल्ड द इवेंट से इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं बन रहा, मुझे इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनाना है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस मींस उसका अपना एक सब्जेक्ट हो, अपनी वर्ब हो, और वो अकेला भी पढ़ा जाए तो भी मीनिंग समझ आए उसका, वो होता है। अगर मैं ऐसे अकेला पढ़ूँ कैंसल्ड द इवेंट, इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। सेंटेंस तब बनेगा जब मैं दे कैंसल्ड द इवेंट लिखूंगी। तो इसीलिए कॉमा के बाद हमने इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनाने के लिए उसमें सब्जेक्ट जोड़ना है। ऑल्दो इट वाज नॉट रेनिंग दे कैंसल द इवेंट। और जो रिसेंटली मेरे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कर रहे हैं, मतलब मेरा एक स्टूडेंट जो मिस्टेक कर रहा है उसी की मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबको ही बता दूँ। मोटिवेट्स, सपोर्ट्स, असिस्ट्स, एड्स, इनके साथ आपने जो है टू नहीं लगाना। जैसे गवर्नमेंट शुड मोटिवेट टू पीपल, मोटिवेट टू पीपल कुछ नहीं होता, मोटिवेट पीपल। विजिट के बाद कभी भी टू नहीं लगाना, विजिट टू नहीं होता। विजिट द रेस्टोरेंट, विजिट द हॉस्पिटल, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखे, सपोर्ट टू पीपल, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल, यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट शुड सपोर्ट पीपल, गवर्नमेंट शुड सपोर्ट पीपल, थोड़ा फर्क है। गवर्नमेंट को पीपल को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अगर मैंने दिया लिखा कि शुड प्रोवाइड सपोर्ट, तो उसके साथ टू आएगा कि सपोर्ट दी जानी चाहिए, शुड प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल। अब फर्क क्या, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ मैंने टू नहीं लगाया, तब नहीं लगाया जब मैंने उसे एज अ वर्ब यूज किया कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। प्रोवाइड सपोर्ट नहीं कहा ना, सपोर्ट करना चाहिए, तो उसमें टू नहीं आएगा। कुछ देने की बात नहीं हो रही, कुछ करने की बात हो रही है। देना होता है तो हम टू लगाते हैं कि गिव गिफ्ट टू दैट पर्सन, तो ऐसे ही प्रोवाइड सपोर्ट टू दैट पर्सन, प्रोवाइड सपोर्ट देने की बात हो गई, यहाँ पर नाउन बन गया वो सपोर्ट। लेकिन मैं यहाँ एज अ वर्ब की बात कर रही हूँ कि सपोर्ट करना चाहिए, उसमें प्रोवाइड नहीं है, तो मैं टू भी नहीं लगाऊंगी। गवर्नमेंट शुड सपोर्ट पीपल, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट शुड असिस्ट पीपल, असिस्ट टू नहीं आएगा, एड्स टू नहीं आएगा, एड भी हेल्प ही होता है, तो हेल्प टू भी नहीं आएगा। गवर्नमेंट शुड हेल्प पीपल, गवर्नमेंट शुड एड पीपल। अब यहाँ पर टू आएगा कहाँ, वही अगर मैंने प्रोवाइड डाल दिया तो ये चीज़ें हमारी नाउन बन जाएंगी। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड असिस्टेंस टू पीपल, यहाँ टू आएगा। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड असिस्टेंस टू पीपल, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एड टू पीपल, यहाँ पर टू आएगा। अगर प्रोवाइड नहीं है तो टू भी नहीं आएगा। आई होप ये चीज़ आपको वैल्यूएबल लगी होगी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ यू हैव रियली फाउंड दिस कंटेंट इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल, ओके। एंड प्लीज कमेंट ऑन दिस चैनल इफ यू वांट मोर सच वीडियोस, और किसी टॉपिक पे आपको हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, कोई क्यू कार्ड है, यू कैन लेट मी नो, ओके।